कथा कह रहे हैं, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। वज्र सुमन बड़े हुए, उनका विवाह एक सेठ की कन्या मंदाती के साथ हो गया। सोमवार की अष्टमी पर चढ़ाए गए बगीचे के पुष्प से इसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। सेठ को बेटा हो गया वज्र सुमन और उसका विवाह हो गया मंदाती के साथ। विवाह हुआ, पर मंदाती वज्र सुमन तो शिव जी की आराधना में लगे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते, वज्र सुमन तो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे रहते, पर मंदाती का मन शिव तत्व में लगता ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा कि पति अगर भजन करने वाला है और पत्नी अगर भजन नहीं करती तो भी भगवान की कृपा समझो, पत्नी भजन करे और पति ना करे तो भी भगवान की कृपा समझो, और पति पत्नी दोनों ही भगवान की भक्ति ना करे तो समझ लो फिर सीताराम जी है। पर कृपा देखिए शिव की, वज्र सुमन भगवान की भक्ति करता है, मंदमती मंदाती कभी भगवान की भक्ति में नहीं लगी। मंदाती शिव भक्ति करती ही नहीं। और फिर निवेदन है मेरी हरियाणा की जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, मेरे भाइयों से, तुम्हारे मन में कभी ये मत लेकर आना कि मैं मंदिर जाती हूं मेरी देवरानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी जेठानी नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरी बहू नहीं जाती, मैं मंदिर जाती हूं मेरा बेटा नहीं जाता, मैं मंदिर जाती हूं मेरा पति नहीं जाता। कभी तुम्हारे मन में यह भाव लेकर मत आइए, कभी यह भाव लेकर मत आओ, बल्कि भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ये जरूर कहना, प्रभु ऐसी कृपा जरूर करना कि जो मंदिर नहीं आ रहे हैं एक दिन तेरी कृपा से वो भी शिवालय आना प्रारंभ कर दे, शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ, इतनी कृपा जरूर कर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक तू कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू करुणा करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू दया करेगा तो सब कुछ हो सकता है, तू कृपा कर। बाबा की कृपा ऐसी हुई। आज मंदाती के मामा जी ने अपनी भांजी और अपने भांजा दामाद दोनों का भोजन प्रसाद रखा, दोनों के लिए निमंत्रण आया और दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई मामा जी के यहां। बहू ने कहा, मंदाती ने अपने पति से कहा, सुनो मेरे मामा जी के यहां भोजन है, आपका और मेरा, आप भांजी दामाद हो, आपका और मेरा दोनों का भोजन है, चलिए चलो। पति ने मना करा, देखो आज मैं नहीं जा सकता, आज मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पर पत्नी तो पत्नी थी, थोड़ी जिद पे अड़ गई। थोड़ी प्रीति मामा जी से ज्यादा थी, तो वो प्रीत सामने अड़ रही थी। कैसे नहीं चलोगे? सास को मालूम पड़ा कि मेरी बहू जिद पर अड़ी हुई है कि मामा जी के यहाँ भोजन है और बेटा जाने को तैयार नहीं है, तो सास ने अपने पुत्र को बुलाकर समझाया, ए वज्र सुमन, अगर बहू कह रही है तो चले जाओ, व्यर्थ का क्लेश मत मचाओ, जाओ मामा जी के यहाँ भोजन करने जाओ। वज्र सुमन ने कहा, ठीक है माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं भोजन करने जाता हूँ। वज्र सुमन और मंदाती दोनों भोजन के लिए जाने लगे। चलते चलते बीच राह में मंदाती ने बहती हुई खूब अच्छी उफनती हुई नदी को देखा, पत्नी का मन लगा। मंदाती ने कहा, देखो आज और आप और हम कभी भ्रमण के लिए नहीं निकले, आप और हम कभी घूमने के लिए नहीं निकले, आज पहली बार मैं मामा के यहाँ जा रहे हैं,
बीच में ये नदी पड़ी है, क्यों ना अपन स्नान करें, क्यों ना अपन स्नान करें। पति ने मना कर दिया वज्र सुमन ने, मैं नहीं नहाता, मैं स्नान नहीं करता। पत्नी जिद पे अड़ गई, मुझे तो स्नान करना है और तुम्हें भी मेरे साथ स्नान करना पड़ेगा। वज्र सुमन ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मंदाती, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता। मंदाती, हम को हम पहचानते नहीं हैं, जिस तालाब को हम पहचानते नहीं हैं, जिस कुएं को हम जानते नहीं हैं, जिस बावड़ी को हम जानते नहीं हैं, उसमें उतरना नहीं चाहिए। यह हमारा शास्त्र कहता है। मैं कैसे उतर जाऊं? मंदाती ने जिद पकड़ी। मेरा निवेदन है कई माताओं से, कभी भी जिंदगी में अपने पति के साथ अगर भ्रमण पर जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, अपने पति के साथ किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, अपने पति के साथ कहीं शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कहीं किसी कार्य में जा रहे हो, तो मेरा माताओं से भी निवेदन है और पतियों से भी निवेदन है कि आपस में इतना तालमेल बनाकर चलना। तुम्हारी घर में कितना भी क्लेश होता हो, पर दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़ पाए कि तुम्हारे भीतर कितना क्लेश है। दुनिया के लोगों को मालूम ना पड़े। इतना तालमेल बनाकर चलिएगा, इतना तालमेल। दुनिया के लोगों को यह मालूम ना पड़े कि तुम्हारे अंदर कितना क्लेश है। देवरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, माता पिता बच्चों के बीच में वो तालमेल होना चाहिए कि घर में कितना भी क्लेश हो पर सामने वालों को मालूम ना पड़े कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्लेश क्यों है, कैसा है, सामने वालों को मालूम ना पड़े। भीतर रखो, बाहर प्रकट मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को क्रोध आ गया था। क्यों? क्योंकि गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में रखा गया और षडानंद कार्तिकेय को उसका कोई फल नहीं मिला। क्रोध आ गया। षडानंद कार्तिकेय को जब क्रोध आया, देवताओं ने आकर देखा कि षडानंद कार्तिकेय को क्रोध आ रहा है और क्रोध में षडानंद कार्तिकेय श्री सेलम पर जाकर विराजमान हो गए। जब श्री सेलम पर कार्तिकेय जी बैठे, इंद्र ने जाकर पूछा, क्यों कार्तिकेय, आप अपने पिता पर क्रोध कर रहे हो? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई को ज्यादा सम्मान मिल गया इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई का नाम सब दूर चल रहा है इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है? षडानंद कार्तिकेय जी ने उसी समय इंद्र से कहा, इंद्र तुम व्यर्थ की बात ना करो, गणेश मेरे दिल में बसता है, मेरे पिता मेरे दिल में बसते हैं, मेरी माँ मेरे दिल में बसती है, मेरा परिवार मेरे दिल में बसता है। तो फिर तुम अपने माता पिता से रुष्ट होकर, तुम अपने माता पिता से नाराज होकर ये श्रीशैलम में आके क्यों बैठ गए? षडानंद कार्तिकेय ने कहा, अगर मैं घर में रहता तो मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते, वो कहते कि तुम्हारे बत्तल की, तुम्हारे हिसाब की तप साधना मैं कर रही हूं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, कभी कभी अपने बेटे से कह देती हैं, बेटा कहता मम्मी मुझे अष्टमी का व्रत करना है, मम्मी मुझे प्रदोष का व्रत करना है, मम्मी मुझे सोमवार का व्रत करना है। तो घर में जितनी माताएं रहती ना, वो अपने बच्चे से कहती, तुझे क्या जरूरत है व्रत करने की, मैं कर तो रही हूं, मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है करने की, मैं कर रही हूं ना। कई कई माताएं कहती हैं कि मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं इंद्रदेव से, इंद्रदेव तुम ये मत सोचना कि गणेश मुझसे दूर है, मेरे माता पिता मुझसे दूर हैं। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं, इंद्र सब मेरे दिल में बसते हैं, पर मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते, इसलिए मैं श्रीशैलम पर आकर तप साधना करने के लिए यहां पर निवास कर रहा हूं। यहां रहे, ये मेरे भीतर की बात है।
ये मेरे अंदर की बात है, ये मेरे भीतर की बात है। यहां मेरे बहुत लोग मिलते हैं, देवर देवरानी अगर दूसरे मकान में रह रहे हैं, जेठ जेठानी दूसरे मकान में रह रहे हैं, तो देवरानी के पास में भी ढेर जाएंगे और जेठानी के पास में भी बहुत जाएंगे। क्यों? क्या तुम्हारे जेठ ने तुम्हें हिस्सा नहीं दिया? क्यों? क्या तुम्हारे देवर ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? क्यों? तुम्हारे मामा जी ने, तुम्हारे काका जी ने कुछ नहीं किया? क्यों? तुम्हारी बुआ जी ने, फूफा जी ने कुछ नहीं किया? दुनिया के लोग, प्रपंच रचने वाले ढेर आएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, जरा अपन रहो मस्त। क्यों व्यर्थ की बातें करना? शिव स्तुति में अपना चित्त लगा। एक पत्र है,